अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट नहीं होना है ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है, मैं सब चीज़ डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत लोगों का आता है, वो होता है कि सर मेरा थोड़ा मोड़ा गलती है, मेरा नाम में ना ये हो गया, मेरे पिताजी का नाम में ये हो गया। तो ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एक तो CGL 2021 और CHSL 2021 वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1-2 दिन में होने वाला है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ में SSC CGL 2022 और 23 को क्या क्या डॉक्यूमेंट अपना रेडी करके रखना है ताकि उनका गड़बड़ ना हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो, वो सब चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कहाँ पे है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका SSC का जितने भी जोनल हेडक्वार्टर्स हैं और मेन हेडक्वार्टर है वहाँ पे होगा। आप सेंटर जहाँ भरते हो ना, उसके अकॉर्डिंग आपको एक दे दिया जाए कि आपको यहाँ पे करवाना। जैसे नॉर्थ वाले को दिल्ली आना पड़ता है SSC हेडक्वार्टर, ईस्टर्न वाले का कोलकाता में होता है। तो इसी तरह से अलग अलग जोन में आपका सेंटर के अकॉर्डिंग जहाँ भरते हो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। CGL 2021 और CHSL वालों का क्या होगा कि पोस्ट प्रेफरेंस भी भर के ले जाना होता है। अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है ना, वो CGL करवा रही है 21 तक, उसके बाद चेंज हो गया है, अब डिपार्टमेंट करवाएगी। 22 वालों और 23 वालों का डिपार्टमेंट ही करेगी। लेकिन अभी भी जो 21 वाला है CGL, उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन SSC के थ्रू ही होगा। तो सबसे पहले आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस आपको भर के ले जाना है कि आपको कौन कौन सा पोस्ट चाहिए, आपको अच्छे से भरना है, रैंडमली नहीं भर देना है कि हाँ पहला पोस्ट ये, दूसरा पोस्ट ये, तीसरा, उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आपका रैंक अच्छा होगा तो पहला पोस्ट ही मिल जाएगा, नहीं तो दूसरा पोस्ट, नहीं तो तीसरा पोस्ट, जितना रैंक रहेगा उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस बहुत अच्छे से भरना है। वहाँ पे जाओगे और डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है मैं बता देता हूँ, सब लोग के लिए ही है, सभी लोगों के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छे से क्लियरली मेंशन होना चाहिए। डे, मंथ और ईयर साथ वाला। पहले होता था सिर्फ जनवरी 2023 ऐसे लिखा होता था, ऐसे नहीं जनवरी 1990, 1992 ऐसे वाला नहीं चलेगा। पूरा डेट एक्चुअल होना चाहिए, नाम होना चाहिए और पीछे एड्रेस आपका जो परमानेंट होना चाहिए वो। या फिर अगर आधार नहीं है तो वोटर ID भी आपका चल जाता है, ओके। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट में। आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? एजुकेशनल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 10th का सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट, दोनों होना चाहिए। दूसरा 12th का सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट। उसके बाद ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का सारा मार्कशीट होना चाहिए। और ज़्यादा ये सब चीज़ की जरूरत नहीं होती है कि आपको एडमिट कार्ड 10th का, नहीं एडमिट कार्ड वगैरह किसी को नहीं चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह किसी को नहीं चाहिए होता, बस मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। कुछ लोगों का होगा कि सर्टिफिकेट कॉलेज से नहीं मिला होगा ग्रेजुएशन का, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत पहले ग्रेजुएशन कर चुके हो, 3-4 साल पहले, तो आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है। और जो भी प्रोविजनल देगा ना, उसमें प्रोविजनल लिखा रहेगा। सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो प्रोविजनल लिख देंगे। वो जब डिपार्टमेंट जाओगे तो आपसे ओरिजिनल जब तक नहीं जमा करोगे तब तक आपका कन्फर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए ओरिजिनल सब लोग रेडी रखेंगे अपना सर्टिफिकेट, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना होता है, सिर्फ फोटोकॉपी नहीं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो सारा ओरिजिनल प्लस साथ में 2 फोटोकॉपी सबका करके लेके जाना होता है। तो ये हो गया। उसके बाद अब मेन है कैटेगरी का वाला जैसे सर्टिफिकेट होता है, ST SC OBC सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट, वो चाहिए होता है। अभी SSC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले रहा है तो आपका 6 मंथ बाद तक का भी चल जाएगा। जो कट ऑफ डेट है जो भी था उससे 6 मंथ बाद का भी सर्टिफिकेट ले जाओगे तो वहाँ पे चला लेते हैं, प्रोविजनल लिख देते हैं। फिर डिपार्टमेंट में आप वेरीफाई होता है, वेरीफाई हो जाएगा तो आपका हो जाएगा एक्सेप्ट। लेकिन 22-23 वालों का क्या है कि अब डिपार्टमेंट करवा रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो अब डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि SSC ने कट ऑफ डेट दे दिया। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप का शायद 13/10/2022 था 22 वालों का, और 23 वालों का भी वही होगा। फॉर्म आ रहा है फरवरी में, तो फरवरी के लास्ट के आसपास तक का होगा। इसलिए 23 वालों के लिए ये सजेशन है कि आप लोग अभी से सर्टिफिकेट बनवाना शुरू कर दें। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा तब। ST SC EWS सर्टिफिकेट जो भी है, नहीं अगर है तो बनवाना के लिए अप्लाई कर दो, अगर है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और एक क्वेश्चन बहुत लोगों का आता है, वो होता है कि सर मेरा थोड़ा मोड़ा गलती है, मेरा नाम में ना ये हो गया, मेरे पिताजी का नाम में ये हो गया। तो तुम लोग छोटा मोटा नाम गलती है तो कोई बात नहीं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाम ही पूरा चेंज है तब दिक्कत होगी। ऐसे छोटा मोटा चेंजेस में आपको क्या करना है कि आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है, ठीक है। एफिडेविट बनवा लोगे कि मेरा ये बाई मिस्टेक्स ये हो गया है, लेकिन ओरिजिनल नाम मेरा ये है, नोटरी से साइन वाइन हो जाएगा, बस उसको अपने पास रखना।
अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो पॉइंट आउट कर देता है कि अरे इसमें तो गलती है, तो वो एफिडेविट दिखवा देना कि ये मेरा मिस्टेक था, मैंने इसको ये एफिडेविट बनवा लिया है। ठीक है, ट्राई करना कि वो अगर सुधर जाए तो सही है, नहीं तो एफिडेविट काम चल जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने वाली बातें हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कब तक का सर्टिफिकेट चल जाएगा, तो पीछे पुराना कितना साल का हो जाएगा। तो एसटी और एससी सर्टिफिकेट जो है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, याद रखना। अगर एसटी एससी बना रहे हो और ओबीसी बना रहे हो तो सेंटर का सर्टिफिकेट बनता है, एक स्टेट का बनता है, तो सेंटर का आप बनवाना। ईडब्ल्यूएस में ऐसा सेंटर स्टेट का कोई लोचा नहीं है, एक ही सर्टिफिकेट बनता है, वो चल जाता है, स्टेट द्वारा ही बनता है। ठीक है, तो सेंटर का सर्टिफिकेट बनाना। एसटी एससी सर्टिफिकेट आपका कितना भी पुराना है वो चल जाता है, उसमें कोई पुराना नहीं माना जाता। लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो आपका 3 साल पुराना तक का चलेगा, यानी कि अभी 23 हो रहा है ना, तो अभी 2020 तक में भी बना हुआ है, उसके बाद बना हुआ, तो आपका वो ओबीसी सर्टिफिकेट चल जाएगा। और नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिसेंट होना चाहिए, वो हर साल अलग अलग बनता है, जैसे 2023 के लिए बनेगा तो वो अलग बनेगा। ठीक है, याद रखना बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे। तो स्टार्टिंग से ही सबसे पहले आधार कार्ड देखा जाएगा, आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा, उसके बाद अंदर जाओगे बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक मैच होगा कि पहले वाले जो भी एग्जाम में बायोमेट्रिक लगाया है वो सही है कि नहीं। फिर अंदर जाओगे तो बहुत सारा फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, तुम्हें अटेस्टेशन फॉर्म भरने दिया जाएगा, तो अपना फ़ोटो भी उसमें लगता है, तो आपको फ़ोटो भी ले जाना अपना, रिसेंट कोई भी फ़ोटो हो सकता है। फ़ोटो में कंफ्यूज मत होना, जो फॉर्म में लगाए हो वो भी हो सकता है, या फिर नया फ़ोटो अपने जो खिंचवाया है वो भी ले जा सकते हो, कलर फ़ोटो, पासपोर्ट साइज। ठीक है, और अपना फेविकॉल ये सब ले करके जाना, ये नहीं कि किसी से मांगना पड़े। और एक बात और कि प्रेफरेंस जो फॉर्म है 2-3 भर के ले जाना, ताकि अगर मान लो एक में कोई दिक्कत हो गई, तुमको चेंज करने का मन किया, तो तुम अपना पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो ओरिजिनल फोटोकॉपी, अपना फ़ोटो और सभी चीज़ का ओरिजिनल लेकर के जाना, एक फाइल में लेके जाना अच्छे से, ताकि वहाँ पे घूमे नहीं, जैसे तैसे मत रखना। फाइल एक ले लो, सबसे अच्छा होता है। फाइल में जो प्लास्टिक वाला फाइल होता है, अलग अलग डॉक्यूमेंट अलग अलग प्लास्टिक में डाल दो, होता है ना, एक फोल्डर जैसा होता है, उसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट, ये वाला डॉक्यूमेंट इसमें, ये वाला डॉक्यूमेंट इसमें, ऐसे करके अच्छे से सेट करके ले जाना। पहले 10th का, फिर 12th का, फिर ग्रेजुएशन का सारा चीज़ें, मार्कशीट और ये, उसके बाद ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी है अच्छे से सेट करके ले जाना, ताकि वहाँ पे जब चेक करे, आपका वेरीफाई करे, तो आराम से उसको दिक्कत ना होने कि तुम खोज रहे हो कहाँ पे 10th है 12th है। ठीक है, अच्छे से पलटते जाओ, वो देखते जाएगा, वेरीफाई होते जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और 22-23 वालों, आप लोगों के लिए एकदम रिक्वेस्ट है कि अभी से बनाना शुरू कर दो। 22 वालों को तो पार हो गया डेट, लेकिन 23 वालों अभी आने वाला नोटिफिकेशन सीजीएल 2023 में जो भी अपीयर करने वाले हैं, नोटिफिकेशन फरवरी लास्ट में आ जाएगा। तो आपको सिर्फ 1-1.5 महीना का टाइम है, इतने टाइम में आपका जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है वो बनवा लो। 10th 12th का सर्टिफिकेट अगर कॉलेज स्कूल से नहीं मिला है तो जाके ले आओ, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं लाया तो लेकर आ जाओ, सारा डॉक्यूमेंट अपना रेडी रखो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपना रेडी रखना है। नहीं रखोगे तो वहाँ पे छोटा मिस्टेक होगा और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक बात और, जब जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो 21 वालों और 2021 वालों सारा अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करने बोलेगा, आपको ध्यान से भरना है, एकदम अच्छे से, हड़बड़ी नहीं करना है कि ध्यान कहीं और भर रहे हैं, अच्छे से भरना है। अगर कुछ भी दिक्कत हो इन्विजिलेटर से पूछना है, कहीं पे साइन आपका मिस नहीं होना जाना चाहिए, सब जगह से पूछ लेना। उसके बाद सारा कॉपी का स्कैन भी वो करवाते हैं, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का स्कैन करवाते हैं, आपका अटेस्टेशन फॉर्म का स्कैन होता है, आपका फ़ोटो खींचा जाता है। तो सारा प्रोसेस पे ध्यान रखना कि जो बाकी बच्चों का हो रहा है वो मेरा भी प्रोसेस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, वहाँ पे कॉन्शियस रहना ये चीज़ें कि कहीं कोई मेरा स्टेप तो नहीं छूट गया, और कुछ छूट जाता तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में सुधारने के लिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, देखना कि सब लोग क्या कर रहे हैं, इन्विजिलेटर क्या बोल रहा है, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, मैंने सारा कंप्लीट किया है या नहीं हुआ, छोटी सी मिस्टेक और आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो इतना बात ध्यान देने वाली है। सबको मैं बता दिया क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें रेडी रखनी है। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, 1 लाइक 1 लाइक सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी करवा दो। मुझे बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।